नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के तेरापंथ भवन में डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर सुजानगढ़ पहुंचे माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष डूंगरराम गेदर ने सुजानगढ़ कांग्रेस के देहात व शहर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान पूर्व उपसभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप के नेतृत्व में अनेक कार्यकर्ताओं ने नेताओं पर उपेक्षा के आरोप लगाते हुए कहा कि हम 13 पार्षद अभी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, आप हमारी सुनवाई क्यों नहीं करते। बैठक की शुरुआत डूंगरराम गेदर के स्वागत के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक मनोज मेघवाल, निवर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, विद्याधर बेनीवाल, पूर्व प्रधान गणेश ढाका, पूर्व सभापति सिकंदर खिलजी, जिला प्रवक्ता रहे मोहम्मद इद्रिस कोरी, सरपंच सविता राठी मंचस्थ रहे। बैठक में जब पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा अपना भाषण समाप्त करने वाले थे, तब नाराज पार्षदों ने खड़े होकर अपनी आवाज़ दबाए जाने के गंभीर आरोप लगाए। सिराज खां कायम खाने ने कहा कि सुजानगढ़ शहर के मजबूत कांग्रेस नेता बाबूलाल कुलदीप का नाम तक नहीं लिया गया, वक्तव्य तो दूर की बात है। इस पर अनेक पार्षद व कांग्रेस नेता खड़े हो गए और इस बात का समर्थन किया। बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि विधायक को केवल कुछ लोगों ने घेर रखा है, वो उनकी ही सुनते हैं और उनके हिसाब से ही चलते हैं। ऐसे लोग न तो विधायक को जनता से जुड़ने देते हैं और न ही कार्यकर्ताओं से जुड़ने देते हैं। इस दौरान पार्षद इकबाल खान कायम खानी, कांग्रेस नेता जावेद खींची, बिलाल बुरान, तरुण सियोता, कांग्रेस नेता मास्टर दाऊद काजी, राकेश प्रजापति, जिनुजी बैठक में मंच के सामने आ गए और कहा कि हम कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं से परेशान हो गए हैं। गेदर साहब, आप चाहो तो अभी 13 पार्षदों का इस्तीफा ले लो। वहीं बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि वे इस बार शांत रहने वाले नहीं हैं, वे इस बार सुजानगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारी जताएंगे। किन बातों को लेकर आज आक्रोश जाहिर किया गया है? देखिए, आज ये डूंगरमल जी गेदर साहब जो माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष बनकर आए हैं, हम भाग्यशाली है कि इस व्यक्ति का हमने 1 साल बाद में चेहरा देखकर दर्शन किया। इस व्यक्ति ने उपचुनाव में और नगर परिषद के चुनाव में वादा किया था, घर घर जाकर लोगों से माफ़ी मांगी थी, हाथ जोड़े थे। हमें भी कहा था कि लोगों को जो रुष्ट है उसको मनाओ, आपका कोई भी काम है मैं करूँगा, विधायक बनाओ, उसके बाद में मैं आपका काम करूँगा। तो हम पार्षदों ने कई बार फ़ोन किया, फ़ोन अटेंड नहीं किया। आज हम अपनी बात रखना चाहते थे। तो जो कांग्रेस, जो विधायक जी की अनुभवहीनता, मैं कहूँगा, अब खुद कहूँगा कि अनुभवहीनता के कारण ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र जो 5-4 लोगों के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ जो अनदेखी हो रही है, पार्षदों के साथ जो दोकला व्यवहार किया जा रहा है, सभापति के साथ जो अनदेखी, अभी आपको पता होगा कि सुजानगढ़ की प्रथम महिला है वो, और उसको फ़ोन करके वहाँ तक बुलाया नहीं, तो ये एक प्रताड़ना नहीं तो क्या है। ये विधायक जी को पता नहीं है, संगठन के पदाधिकारियों को पता नहीं है, ये जानबूझकर कांग्रेस को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। 5-7 जो चाटुकार है, जो विधायक जी को जो फोटो दिखा कर अफसरों को डराते हैं, लोगों को भयभीत करते हैं, लोगों के बीच अलग अलग बात करते हैं, वो कांग्रेस ख़त्म करने में लगे हुए हैं। हम 22 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, मास्टर भंवरलाल जी के चेले हैं, हम कार्यकर्ता हैं। हम दुखी हैं कि आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो हिंदुस्तान में तो होगी या सुजानगढ़ में भी उससे ज़्यादा दुर्दशा होने वाली है। तो हम 13-14 पार्षद विधायक जी से दुखी होकर, इस संगठन से दुखी होकर, इन 5-4 चाटुकारों से दुखी होकर हम कांग्रेस की सदस्यता इस्तीफा दे रहे हैं। जब तक हम गहलोत जी के पास जाएंगे, हमने 3 दिन बाद में गहलोत जी से टाइम मिला है, 3 दिन बाद में गहलोत जी के पास 20-25 पार्षद जाएंगे, 50-60 वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएंगे, गहलोत साहब को पूरी बात बताएंगे और कांग्रेस को ये लोग ख़त्म करने में लगे हुए हैं। विधायक जी खुद ये चाहते हैं
कि मैं ऐसी का हूँ रेकर हूँ, इसलिए मुझे न तो कोई फ़ोन करते हैं न मुझे प्रोग्राम में बुलाते हैं। उनको डर लगने लगा है कि ये टिकट नहीं मांग ले। कांग्रेस की टिकट मांगने का सबको अधिकार है। मैं वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, 4 बार पार्षद रहा हूँ, उपसभापति सभापति रहा हूँ। कांग्रेस की टिकट मांगूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा। टिकट मांगने का मेरा अधिकार है। मनोज जी अकेला का ठेका नहीं है। उन्होंने एक चुनाव जीत लिया, उपचुनाव जिता दिया और वो मास्टर भवनलाल जी की गरिमा और मास्टर भवनलाल जी की गुडविल के कारण मनोज जी जीते हैं। मैं भी टिकट का दावेदार बनूंगा, ये खुली कहता हूँ। ये इसलिए जानबूझकर मेरे जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार करें। आपने देखा होगा कि मैंने बोलने की पेशकश रखी, मैं बोलना चाहता था, लेकिन मुझे इसलिए नहीं बोलने दिया कि मनोज जी को पता है कि ये टिकट मांगेगा। तो मनोज जी ऐसे करने से बाबूलाल डरने वाला नहीं है, तुम्हारे पिताजी का चेला है। मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ और किसी से डरने वाला नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है और उसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश के अंदर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये अभियान चलाया गया है। अभी मुझे चूरू जिले की जिम्मेदारी दी गई है। कल सरदार शहर के अंदर इस तरह की मीटिंग थी, आज सुबह रतनगढ़ में मीटिंग थी, अभी सुजानगढ़ में मीटिंग है। हमारा अभियान बड़ी तेज़ी से चल रहा है। हर वर्ग को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं और मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ सभी कार्यकर्ता सदस्यता के रूप में बनेंगे और उस सदस्यता अभियान में बड़ी तेज़ी आ रही है और वो सारे मिल करके और मजबूत संगठन खड़ा करेंगे। कुछ लोगों ने उपेक्षा के आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई उपेक्षा नहीं हो रही। यहाँ सारे के सारे लोग एकजुट होकर के और अपना काम कर रहे हैं और आज की जो मीटिंग है वो सदस्यता को लेकर के है। तो सदस्यता में सारे के सारे कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो सारे कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं।